परीक्षित नाम रख दिया। और परीक्षित नाम रखने के बाद में आज उसी समय वो अपने स्थान के लिए चले गए और सभी संत महात्मा ब्राह्मणों को चरण धो करके चरणामृत लिया, सबको दक्षिणा दी, विदाई की। और आज परिचित हुए। परिचित थोड़े से बड़े हुए। ध्यान से सुने, आपको बहुत सुंदर कथा मिल रही है। मेरा प्रयास रहता है कि भक्तों को कथा सुनने के लिए मिले, फालतू की चर्चा में उनको न ले जाए, कथा में उनको ले जाने का प्रयास किया जाए। आज उसी समय जब आज इतना सब कुछ होने लगा, अर्जुन कहने लगे कि मुझे द्वारकापुरी जाना है कृष्ण से मिलने के लिए। द्वारकापुरी जाओगे क्या? आज अपने भाइयों से बोल करके वो द्वारकापुरी चल दिए। मेरे प्रिय भक्तों, द्वारकापुरी चले गए, लेकिन लौटते में उनको समय काफी हो गया। घर वाले सभी घबराने लगे। भीम कहने लगे अभी तक अर्जुन नहीं आए, क्या बात है? धर्म कहने लगे कि अभी तक अर्जुन नहीं आए। दुष्ट कहने लगे अभी तक अर्जुन नहीं आए, समय बहुत निकल गया। इतना विचार कर ही रहे थे और इतने विचार के साथ में थोड़ी सी देर में अर्जुन आ गए। अर्जुन को आसन दे दिया। आसन पर बैठे बैठे अर्जुन के नेत्रों से आंसुओं की बूंद टप टप गिर रही है। रो रहे हैं अर्जुन। भीम कहने लगे कि भैया क्यों रोते हैं, क्या बात है, नहीं बताया। धर्म कहने लगे अर्जुन क्यों रोते हैं, बता तो दो, नहीं बताया। युधिष्ठिर कहने लगे क्यों रोते हो, कोई बात हो गई कि नहीं। भीम कहने लगा कि तुमसे कान्हा ने कुछ कह दिया, और जोर से रोए। कान्हा कान्हा कह करके उसके नाम को मत बिगाड़ो। क्यों? वो विष्णु का अवतार है। जब कही कि विष्णु का अवतार तो जोर से हंसे भीम। युधिष्ठिर हंसे। हमारे साथ में झूठा खाने वाला क्या अवतार हो सकता है विष्णु का? हमारे साथ में घूमने वाला वन में क्या विष्णु का अवतार हो सकता है? कभी वो हमको मारता है, कभी हम उसको मारते हैं, कभी वो हमारे साथ में और खेलता है, कभी हम उसके साथ में खेलते हैं। ऐसा विष्णु हमने कभी नहीं देखा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान से तुम प्रेम कर लोगे, वो भूल जाएगा कि मैं कौन हूं। मेरे ठाकुर जी का यही प्रेम है। अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो वो भूल जाता है कि मैं भगवान हूं या नहीं। वो खुद सोच में पड़ जाता है कि मैं भगवान कैसे हूं। आपने उससे मित्र की तरह प्रेम किया, वो मित्र बन गया। आपने उससे भाई की तरह प्रेम किया, वो भाई बन गया। आपने उससे बेटे की तरह प्रेम किया, वो बेटा बन गया। आपने उसके पति की तरह प्रेम किया, वो पति बन गया। आपने उससे दुनिया के मित्र की तरह प्रेम किया, वो भी बन गया। आपका प्रेम करने का और तरीका पवित्र होना चाहिए। कृष्ण कहता है मैं हर रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन हर रिश्ते में पवित्रता होनी चाहिए। जहां अपवित्रता दिखाई देती है वहीं से भगवान अंतर ध्यान हो जाता है। भगवान हमारी दुनिया की वस्तुओं का भूखा नहीं है, भगवान हमारे प्रेम का भूखा है। प्रेम से दान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम से दान को इंसान बना
प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की महिमा इस जग से निराली है। प्रेम प्राणी को खींच करके घर लाता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की परिभाषा दुनिया से अलग है। उस प्रेम को बताने वाला, उस प्रेम को समझाने वाला, उस प्रेम में रहने वाला केवल गोविंद है और दुनिया का कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अर्जुन कहने लगे वो विष्णु हैं कि कैसे? कि सुनो, जब दुर्योधन ने हमें भोजन में विष दिया, मतलब जहर, हम सब भाइयों ने उस भोजन को खा लिया लेकिन कोई नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उस पर कृपा ठाकुर जी मेरे कृष्ण की थी। क्यों? रामायण में लिख दिया है कि ताको दुखदा लेते हृदय, ताको पहले हारे लई, आगे मत पहले हारे लई। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। राम बोलो राम राम, सीता बोलो श्याम। राम बोलो राम राम, सीता बोलो श्याम। रामा रामा बोले जा, सीता राम बोले जा। रामा रामा बोले जा, सीता राम बोले जा। कृष्ण राधा बोल ब्यादा कट जाएंगे। कृष्ण राधा बोल प्यारे कट जाए रे। कृष्ण राधा बोल ब्यादा कट जाए रे। कृष्ण राधा बोल ब्यादा कट जाएंगे। राधे राधे बोल बोल श्याम श्याम बोल। राधे राधे बोल श्याम 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 बोल। जब हमारे बुद्धि का विनाश हो जाता है, अच्छा विनाश होता कब है? जहां पुण्य समाप्त हो जाता है। अच्छा पुण्य समाप्त होता कब है? जहां कर्म करना हम छोड़ देते हैं। अच्छा कर्म करना छोड़ते कब है? जब हम अच्छे रास्ते को त्याग देते हैं। अच्छा अच्छे रास्ते को त्यागते कब हैं? जब हमारा मन अपवित्र हो जाता है। मन अपवित्र कब होता है? जब हम संगत गलत पकड़ लेते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। संगत से क्या मिलता है? मन अपवित्र होता है। मन अपवित्र होगा तो क्या होगा? अच्छा कर्म नहीं हो सकता हाथों से। अच्छा कर्म नहीं होगा हाथों से तो हम क्या होंगे?
हम अहंकारी हो जाएंगे, और जब अहंकारी हो जाएंगे तो मेरी भक्ति क्षीण हो जाएगी, और जब भक्ति क्षीण हो जाएगी तो मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी। और पुण्य समाप्त तो हमारी संख्या 00 हो जाएगी, है 0। जहां पुण्य समाप्त वहीं 0 का ठप्पा लग जाएगा हमारे ऊपर। तो इस ठप्पे को बचाने के लिए भक्ति में चलना होगा और धर्म के रास्ते पर रहने होगा। अधर्म को त्यागने से ही परमात्मा प्राप्त होगा। बिहारी लाल की जय हो। कहने लगे तुमने उस कान्हा को विष्णु कैसे माना, ये बता। ध्यान से सुने अब कथा आप। कहने लगे जब दुर्योधन ने हमको जंगल के लिए निकाल दिया, ध्यान से सुनना कथा। और उससे पहले आपने देखा था रथ के सारथी बने थे, युद्ध में हम जीते, कौन? कृष्ण जिताने वाले थे। जाकी नैया उसके हाथ में हो, उसको डुबाने वाला कौन है? ये काम हम कर देंगे, नहीं होगा। ये काम हम 2 मिनट में कर देंगे, नहीं हो सकता। ये काम तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है, नहीं होगा। ये काम को तो हम चलते फिरते कर देंगे, कभी नहीं हो सकता। ये काम तो अभी हम करते हैं, नहीं हो सकता। ये काम हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये काम मेरा परमात्मा मुझसे जरूर कराएगा, वो तुरंत हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, क्योंकि परमात्मा के ही द्वारा होगा, हमारे द्वारा नहीं होगा। आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, आज इतना सब कुछ हुआ। कहने लगे कि एक बार हमें जंगल के लिए निकाल दिया तो जंगल में हम रहने लगे। एक बार दुर्वासा ऋषि का भोजन किया, किसने? दुर्योधन ने। ध्यान से सुने, ज्ञान की चर्चा। दुर्वासा ऋषि का भोजन किया दुर्योधन ने, तो दुर्योधन ने आज दुर्वासा ऋषि को बहुत सुंदर भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद चरण छुए, और चरण छू के कही कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। अब एक बात बताइए, गुरु को खुश करने में क्या देर लगती है? विद्वान को खुश करने में कितनी देर लगती है? संतों को खुश करने में कितनी देर लगती है? चरणों में गिर पड़े कि आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं। अरे मांगो, क्यों नहीं? कहने लगे जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, आप मांगो तो सही। तो कहने लगे मैं यही मांगता हूं कि क्या, केवल मुझे यही मांगना है कि क्या मांगना है, बताओ तो सही। कि बियावान जंगल में जो 5 पांडव रहते हैं, तुम ऐसा श्राप देकर के आओ कि वो सब मर जाए। कहने लगे वो सब मर जाए? कि हाँ, ऐसा श्राप दीजिए। कहने लगे कि ऐसा श्राप? कि हाँ। कहने लगे हम संत हैं, हम श्राप नहीं दे सकते, हम तो वरदान देते हैं। क्योंकि संत कभी किसी को श्राप नहीं दे सकता। कि क्यों? कि साधु बसे सराय में और 2-3 की खे, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, और ना काऊ से बैर। साधु के लिए कौन दुश्मन है और कौन बैरी है? साधु के लिए सब समान हैं। साधु प्रेम का भूखा होता है। तो आज कहने लगे लेकिन आपने भोजन कराया है और हमने आपसे कहा है मैं जाता हूं। आज दुर्वासा ऋषि और पहुंचे, और आज दुर्वासा ऋषि जब पहुंचे बियावान जंगल में, और आज दुर्वासा ऋषि जब पहुंचे जंगल में, 5 पांडव कंदमूल फल लेने के लिए चले गए। केवल रह गए कौन? द्रौपदी। दरवाजे पे आवाज लगाई, पांडवों। द्रौपदी आ गई
और दुर्वासा ऋषि को देखा, चरणों से लिपट गई और कहने लगी, आज मेरे घर संत आ गए, मेरा घर कितना सौभाग्यशाली है, मेरी और कुटिया पे आज संत पधारे हैं, मैं तो धन्य हो गई। अब कहने लगे कि हे महात्मा, तुम कुछ मांगो, क्या चाहिए? जो मैं मांगूंगा कि हाँ, कि मैं और मेरे शिष्य 4 दिन के भूखे हैं, हमारे लिए भोजन बनाओ जब तक हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो तो गंगा स्नान के लिए चले गए, लेकिन भोजन कहां से बनाएं? घर में तो कुछ नहीं है। रसोई में जाएं फिर आ जाएं, घर में कुछ है ही नहीं, क्या बनाएं? बैठी बैठी सोचने लगी, दुर्वासा ऋषि आते होंगे और घर में तो कुछ है नहीं। अरे मन में आया, ठाकुर जी को न बुलाऊं, वो करेंगे व्यवस्था है, क्योंकि हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनकी व्यवस्था करते हैं, वो हमारी व्यवस्था करते हैं, हम उनके लिए भक्ति करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, हम उनको बुलाए। अच्छा, जब भगवान को बुलाया तो उस समय भगवान को द्वारकापुरी में बड़ी जोर की भूख लग रही थी और द्वारकापुरी में वो आवाज लगा रहे थे, रुक्मिणी हमको भूख लगी है, भोजन तो दे दो। रुक्मिणी कहने लगी, बस भोजन लाती हूँ। और रुक्मिणी सुंदर भोजन का थाल सजा करके लाई और भगवान को मन में सोचा कि आज मैं भगवान को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। गसा तोड़ा, भगवान की ओर ले गए और जब भगवान की ओर लेकर के होठों तक पहुंच ही पाया था, जब तक तो जंगल में द्रौपदी ने बुला लिया। और द्रौपदी कैसे बुलाती हैं, बैर को लग जाती हैं बुलाने के लिए, आओ भगवान। और यही आप भी बुलाएं, हम भी बुलाएं प्रेम से, और यही कि मेरे घर आना रे आना मदन गोपाला, 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 आना मदन गोपाला, मेरे घर आना मदन गोपाला, ओ आना मदन गोपाला, मेरे घर आना मदन गोपाला, ए आना मदन गोपाला, मेरे घर आना मदन गोपाला, ओ आना मदन गोपाला, मेरे घर आना मदन गोपाला, मेरे घर आना रे आना मदन गोपाला, मेरे घर आना रे आना मदन गोपाला। मस्ती में घूमो भाव से, संग राधा जी को लाना, प्रेम से मुरली बजाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, प्रेम से मुरली बजाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, प्रेम से मुरली बजाना, राधे आप भी आना संग राधा जी को लाना, प्रेम से मुरली बजाना, सबको नचा देना, मेरे घर आनंद लाला, सबको नचा देना, मेरे घर आनंद लाला, मेरे घर आना रे आना मदन गोपाला, मेरे घर आना रे आना मदन गोपाला, अरे आना मदन गोपाला, मेरे घर आना मदन गोपाला, आना मदन गोपाला, मेरे घर आना मदन गोपाला, मेरे घर आना रे आना मदन गोपाला, मेरे घर आना रे आना मदन गोपाला। मस्ती में
गोपियों को लाना, ग्वालों को संग में लाना। आप भी आना सब गोपियों को लाना, ग्वालों को संग में लाना। आप भी आना संग गोपियों को लाना, ग्वालों को संग में भी लाना। आप भी आना सब गोपियों को लाना, ग्वालों को संग में लाना। दर्शन दे जाना, मेरे घर आना नंद लाला। दर्शन दे जाना, मेरे घर आना नंद लाला। मेरे घर आना रे, आना मदन गोपाला। मेरे घर आना रे, आना मदन गोपाला। आना मदन गोपाला, मेरे घर आना मदन गोपाला। आना मदन गोपाला, मेरे घर आना मदन गोपाला। मेरे घर आना रे, 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 आना मदन गोपाला। आनंद से भाव से बोले, प्रेम से। आप भी आना सब भक्तों को लाना, संतों को संग में लाना। आप भी आना सब भक्तों को लाना, संतों को संग में लाना। आप भी आना सब भक्तों को लाना, संतों को संग में भी लाना। आप भी आना सब भक्तों को लाना, संतों को संग में लाना। भक्ति में बसा लेना, आना मदन गोपाला। बसा लेना, आना मदन गोपाला। मेरे घर आना रे, 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 आना मदन गोपाला। बोली आज भगवान को जब बुलाया, अच्छा भगवान को गसा दिया मुख में, होठों तक पहुंच पाया, जब तक बुला लिया। बियावान जंगल में द्रौपदी ने तो भगवान का ध्यान द्रौपदी की तरफ चला गया। ध्यान से सुनो, भगवान का ध्यान कहां चला गया? द्रौपदी की तरफ। रुक्मिणी घबराई, रुक्मिणी कहने लगी मुझे ऐसा लगता है भोजन अच्छा नहीं बना है? जब तो भगवान का ध्यान अलग है। अब भोजन की ओर देखा, भोजन को सूंघने लगी, भोजन तो सुंदर है। अच्छा मन में सोचा मुझे लगता है भोजन में कोई बाल आ गया। भोजन को देखा कोई बाल भी नहीं है। मुझे लगता है भोजन में स्वाद नहीं है, लेकिन मैं स्वाद को कैसे जानूं? भगवान को पकड़ के खींचा, हिलाया, अरे आपका ध्यान कहां है? क्या भोजन अच्छा नहीं बना हमारा? नहीं हे रुक्मिणी, आपके हाथ का भोजन क्या भला खराब बन सकता है? जो स्त्री भगवान का भजन करने वाली है उसकी रसोई से अच्छा भोजन बनता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी बनाए या देर में, हाँ भोजन में भी स्वाद उसी के यहां आता है जिस घर में भक्ति होती है। आपके हाथ का क्या भला भोजन खराब बन सकता है कि नहीं? बताओ। कहने लगी सब बात ठीक है कि फिर भी बताइए भोजन ठीक नहीं है क्या? कि नहीं, हमें बियावान जंगल में द्रौपदी बुला रही हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता है। अच्छा मेरे भक्त को भोजन की आवश्यकता हो, मैं भोजन कैसे खा लूं?
हैं? जाएगा नहीं मुख में, मुझे चलना होगा। भगवान नंगे पैर दौड़ते हुए बियावान जंगल में भक्त के लिए पहुंचे। ये प्रेम नहीं है तो क्या है, ये भक्ति नहीं है तो क्या है। ये कथा हम लोग आपको क्यों सुनाते हैं? आप लोग इस रास्ते पर चलिए, इस रास्ते पर चल के देखो, उसमें आनंद ही आनंद मिलेगा, इसमें संकट नहीं मिल सकता। आज पहुंचे और पहुंच करके आज भगवान ने आवाज लगाई, द्रौपदी। भगवान को देख के मगन हो गई। मैं कह ही रही थी कि आए नहीं प्रभु, आ गए। भगवान कहने लगे हम आ तो गए, लेकिन हमें आपसे एक शिकायत है। क्या? हम भोजन को छोड़ के आए हैं, सबसे पहले हमें भोजन कराओ। रुक्मिणी कहने लगी भोजन? हाँ, कैसी बात करते हैं प्रभु, मैंने भोजन के लिए ही तो आपको बुलाया है। अगर भोजन होता तो क्यों बुलाती? भगवान हंसे, फिर लगता है तुमने हमें स्वार्थ से बुलाया है। नहीं, स्वार्थ की बात नहीं है, बस हमने बुलाया, भोजन की इच्छा थी, संत लोग आए हैं। भगवान कहने लगे बिना भोजन किए हम तुमको कुछ नहीं दे पाएंगे, पहले भोजन चाहिए। भगवान मेरी रसोई में भोजन नहीं है, जाओ कुछ मिल जाए ले आओ। रसोई में गई, वापस आ गई। प्रभु क्यों मेरे से मजाक कर रहे हैं, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, जाओ तो सही। फिर गई और फिर कहने लगी प्रभु कुछ नहीं है। अरे कुछ मिल जाए। चावल मिला, एक चावल के दाने को ले आई, भगवान की हथेली पर रख दिया। भगवान काय के भूखे हैं? वासना के। और वासना कहां से होती है? भाव से। भाव होगा भोजन लगाने का तो वासना के भूखे भगवान होते हैं। हाँ? हथेली पर रख लिया भगवान ने चावल को, मुख में डाल लिया और डालते डालते मुख में चबते हुए बोले धरती पर जितने पशु पक्षी मनुष्य हों सबके पेट भर जाए, कोई भूखा नहीं रहे इस धरती पर इस समय, और जो भोजन के लिए आया उसके ज्यादा पेट भर जाए। दुर्वासा ऋषि आए थे श्राप देने के लिए कि जब वो भोजन नहीं कराएगी तो हम श्राप दे देंगे। भगवान ने उनके इतने पेट भर दिए कि अब तो खट्टी मीठी डकार दौड़ लगाने लगे, भोजन को पचाने के लिए भागने लगे। वो क्यों? कि तापर कृपा राम जी की होई, तापर कृपा राम जी की होए, तापर कृपा राम जी की होई। ओ तापर कृपा राम जी की होए, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उस पर संसार की कृपा हो जाती है। प्रभु की कृपा तो संसार की कृपा। संसार भी तुमसे प्रेम जभी करेगा जब प्रभु की कृपा होगी। तुम्हारी सहेली भी जभी तुमसे प्रेम करेगी जब भगवान की कृपा होगी, अन्यथा वो भी तुमसे लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, नाता तोड़ देगी तुमसे। हाँ, प्रभु की कृपा होगी जब ही आपसे संसार के जीव प्रेम करेंगे, और प्रभु की कृपा नहीं होगी जब तक संसार के जीव प्रेम नहीं कर सकते। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों,
आए तो देने के लिए श्राप, लेकिन दे गए वरदान। वो क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा हुई तो उन्होंने वरदान को दे दिया। बिना प्रभु की कृपा कुछ नहीं होता। आज अर्जुन कहने लगे कि भैया चलो हमें बियावान जंगल में चलना चाहिए। राजा परीक्षित को और राज तिलक करके पांचों पांडव बियावान जंगल में तप के लिए चले गए। हमारा कर्तव्य बनता है बच्चों का विवाह करने के बाद में हमें भगवान की पूजा अधिक करनी चाहिए, संसार से मोह कम करना चाहिए, परिवार से मोह कम करने के साथ में उससे मोह लगाएं जो अब हमें मिलेगा। अब तक तो हमें सब मिल गए, लेकिन अब ये सब छूटने वाले हैं। बेटा भी छूटेगा, बेटी भी छूटेगी, नाती भी छूटेगा, नातन भी छूटेगी। संसार के सारे जीव मुझको छोड़ने वाले हैं। जो मुझे पकड़ने वाला है उसकी ओर चली जाऊं, उसकी ओर ज्यादा ध्यान लगाऊं, ज्यादा लगाऊंगा, ज्यादा लगाऊंगी तो अंतिम समय में शायद सुख मिल जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कैसे? मैं कथा की ओर आपको ले जा रहा हूं, उस कथा को ध्यान से सुनना। उस कथा से बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे? एक संत ने कथा को बताया कि एक नगर में चारों वर्ण रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस नगर में एक ब्राह्मण का घर है। ध्यान से सुने कथा को। उस नगर में ब्राह्मण का घर है और ब्राह्मण के जब पुत्र होता है तो पुत्र 1.25 महीने का होकर के मर जाता है। ब्राह्मणी रोने लगी, मेरा पुत्र 1.25 महीने का होकर के मर जाता है। तुमसे कई बार कहा लेकिन आपने सुना नहीं, कुछ उपाय कुछ देखिए। उसके 4 पुत्र मर गए। किसी विद्वान ने कहा कि जब और तुम्हारा पुत्र पैदा हो तो पैदा होने के बाद में और आप एक काम करना कि पुत्र को दूसरे व्यक्ति को दे देना और कहना कि आप 1.25 महीने तक इसका पालन कीजिए तो वो बच जाएगा। ध्यान देने वाली कथा है, इससे बहुत ज्ञान मिलेगा। ब्राह्मण ने उस पुत्र को पड़ोसी को दे दिया। जब पैदा हुआ पुत्र 15 दिन का हुआ, लेकिन पुत्र तो नहीं मरा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों मर गए। पुत्र अकेला रह गया। नगर के नर नारी मरे, इसके परिवार में कोई नहीं है, इस पुत्र को कौन रखेगा? नगर के नर नारी कहने लगे सब हम इस पुत्र का पालन करेंगे। कोई 2 महीने रखो, कोई 4 महीने, कोई 1 साल, हम इसका पालन करेंगे मिलजुल करके। और आज जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो नगर के नर नारियों ने उसका बचपन में विवाह कर दिया। जब उसकी आयु मानो 2 वर्ष की थी, कोई पुत्री देख करके उसका विवाह ऐसे कर दिया और कह दिया कि जब पुत्र समर्थ होगा, जब 18 वर्ष का होगा तो कन्या को ले आएगा। इस प्रकार से उसका विवाह कर दिया। अब वो पुत्र को नगर के नर नारी और पालन करने लगे। पुत्र 3 साल का हो गया। ध्यान से सुने, 3 साल का पुत्र हुआ, किसी के घर नहीं जाता। नगर में शंकर जी का मंदिर था, उस शंकर जी के मंदिर में 24 घंटे वहीं रहता था, सेवा करता था, पूजा करता था, मन लगाता था भगवान से। जब पुत्र 18 साल का हुआ, दिन रात पूजा करने लगा। एक नगर के बुजुर्ग माता ने बोला, बेटा तू इस मंदिर में 24 घंटे क्यों रहता है? तुम्हारी शादी हो गई, उस पत्नी को तो ले आओ जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। पुत्र हंसते हुए कहने लगा, मैया मेरी शादी कहाँ हुई है? नहीं हुई है तुम्हारी शादी। पूरा पता बताया, अपनी ससुराल जाओ पत्नी को लेने के लिए। आज पुत्र अपनी ससुराल के लिए चल दिया और वही हरे राम हरे कृष्ण का भजन करते हुए। क्योंकि एक बात बताऊं, संत महात्मा और भक्त जब अकेले होते हैं तो उस समय भगवान का संकीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा मंत्र है। आप लोग बोला करो, जब कोई नहीं हुआ करे शुरू हो जाया करो। अच्छा, हमारा क्या है, जब कोई नहीं होता तो हम सोचते हैं कि पैसे वाले कैसे हों, कहां से माल मारें, किसकी डकैती डालें, किसको भिखारी बनाएं, हम पैसे वाले हों, ये सोचते हैं। इसको मत सोचो, थोड़े दिन का आनंद है। 20 25 50 70 80 साल तक, और 80 साल को ज्यादा नहीं होते हैं। एक शीशम की लकड़ी का तखत बनवाओ, उसकी आयु हमसे ज्यादा होती है। शीशम की लकड़ी का अगर हमने एक तखत या किवाड़ लगवा दी तो उसकी आयु हमसे ज्यादा है, हमारी आयु तो उससे भी कम है। किसके लिए कर रहे हो इतना बुरा कर्म, किसके लिए दुनिया से झगड़ा ले रहे हो, क्यों इस माया के चक्कर में भाग रहे हो। सब कुछ देगा भगवान, आप तो केवल एक काम कीजिए आधे मिनट के लिए, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। बोलो मैया, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पति चला जाए ड्यूटी, घर वाले दोपहर में सो जाएं, नींद नहीं आए तो गाओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रात को नींद नहीं आए, दुनिया सो जाए, हमें नींद नहीं आ रही, शुरू हो जाओ। क्यों? हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। हर जगह, धरती पर, बेड पर, चारपाई पर, कुर्सी पर, दिन में, दोपहर में, रात में, 2 बजे 3 बजे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन है जा दीवानों रे श्याम जी के चरणन में, मन है जा दीवानों रे श्याम जी के चरणन में। ओ मन है जा दीवानों रे श्याम जी के चरणन में, मन है जा दीवानों रे श्याम जी के चरणन में। तेरी लेके खबरिया रे काउट न पलवर में, तेरी लेके खबरिया रे काउट न पलवर में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज ब्राह्मण के पुत्र से कहा कि तुम चले जाओ ससुराल, पता बता दिया और ब्राह्मण का पुत्र चल दिया। ध्यान से सुने, बहुत अच्छा लगेगा। और ब्राह्मण का पुत्र रास्ते में हरे राम कीर्तन करते हुए जा रहा है। रास्ते में कन्या मिली, लकड़ी का गट्ठा काट के बैठी है। कोई रास्ता वाला आए तो मेरे सर पे रखे। वही आ गए हरे राम वाले भक्त। अरे भैया, हमारे इस लकड़ी के गट्ठे को सर पे रखो। मेरे को लकड़ी का गट्ठा सर पर रखने के लिए ले गए तो कहने लगी वो कन्या, भैया तुम्हें भगवान की कसम है, आपके शरीर की उंगली मेरे शरीर से टच नहीं हो जाए, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अरे भाग्यवान, मुझे तेरे शरीर से क्या लेना। लकड़ी का गट्ठा रखा, पूछते हुए अपनी ससुराल पहुंचे। घर वाले बड़े खुश हुए कि आज पहली बार बचपन में देखा था, बड़े हो गए, आए हैं, सेवा हुई। कन्या को सुबह विदा करके ले जाएंगे। अब कन्या लकड़ी का गट्ठा लेके आई तो कहने लगी, ये तो हमारे पति हैं, इन्हें ना तो हमारे सर पे लकड़ी का गट्ठा रखा था, ये तो हमें रास्ते में मिल गए। ब्राह्मण का पुत्र शांत हो गया, ये लकड़ी का गट्ठा रखा वही कन्या है। दुखी हो गए। प्रातःकाल होते ही चल दिए कन्या को ले, लेकिन दूर दूर। कन्या कहने लगी, ये कैसा व्यक्ति है जो मुझसे दूर दूर चल रहा है। कोई बात नहीं, पहली बार मिले हैं, इसको मुझसे थोड़ी शर्म लग रही होगी, चलो पहुंचते हैं घर। जब घर पहुंचे, भोजन बना करके लाई, हाथ जोड़ ली, हम आपके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। कन्या रोई, क्या कर दिया, मैं तो अभी आने में घंटा भर भी नहीं हुआ। बाबरी, बचपन में माता पिता मर गए तो मैंने अपना पिता शंकर को समझा था, और जब मैं 2-3 बरस का था तब उस शंकर की कसम खाई थी कि मैं कभी तेरे नाम की झूठी कसम नहीं खाऊंगा। मैंने कसम खाई है कि तेरे शरीर से मैं अपने शरीर की उंगली टच नहीं करूंगा। भगवान की कसम खाता हूं, और ये तो 10 उंगली का भोजन है, मैं नहीं ग्रहण करूंगा। कन्या बहुत रोई। 5 बरस हो गई कन्या को। एक दिन कन्या अपनी माता के पास पहुंची। ये हमारे भारत का नियम है, जितना दुख होता है वो कन्या अपनी माता को मायके में जाके बता देती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैया ने पूछा, बेटी तू शांत क्यों है, हंसती नहीं है? पहले तो बहुत हंसती थी। मैया क्या बताऊं, फिर भी बताओ। हमारे पति हमारे हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते, संत भाव से रहते हैं, क्या करें। पूरी कहानी बताई। पति तो बहुत अच्छे हैं, बस यही एक गलती है। उन्होंने अपने दामाद को बुलाया और कही, कोई बात नहीं, हम छोटी कन्या का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं, आपकी सेवा तो होती रहेगी, जैसी आपकी इच्छा। छोटी कन्या के विवाह की तैयारी हुई। अपने जमाई को बारात लेकर के बुलवाया और छोटी कन्या के साथ में विवाह कर दिया। और जब कन्या की विदाई का समय हुआ, ध्यान से सुने, कन्या की जब विदाई का समय हुआ तो माता रोते रोते कहने लगी, हे हमारे और बड़ी पुत्री के पति हैं तुम, छोटी भी हमने तुम्हें दे दी,
आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप भी भगवान के भक्त हैं, हमको पता है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं बेटी को कभी दुख मत देना। और कहने लगी आपको भगवान की कसम है, जैसे बड़ी कन्या को रखते हो ऐसे ही छोटी को रखना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण का पुत्र सुस्त हो गया, माता ने बहुत गजब कर दिया। इतना सा हुआ था, इधर में यमुना किनारे बैठे भगवान कृष्ण की पीठ को मल रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण की पीठ को आज अर्जुन मल रहे हैं। तो अर्जुन पीठ को मलते मलते भगवान की कंठी उनके हाथ में आ गई, और कंठी में एक सबसे बड़ा मोती है तुलसी का। अर्जुन कहने लगे भगवान इन मोतियों में सबसे बड़ा मोती किसका है? कि ये मेरे भक्तों का मोती है, इसको मैं ग्रहण करता हूं कि ये मोती तो मेरे नाम का होगा। भगवान कहने लगे क्यों? क्योंकि मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। भगवान कहने लगे तुम अहंकारी हैं, तुम जैसे भक्त तो मेरे बहुत हैं। कैसे? मैं बताऊंगा आज आपको। चलिए इधर में भगवान बताने के लिए चले। ब्राह्मण का पुत्र उस कन्या को लेकर के आए। बड़ी कन्या प्रसन्न हुई, बहन तुम इनको भोजन तो खिला सकती हो, मैं सुखी रहूंगी। लेकिन भोजन लेकर के आई और कही कि पति भोजन ग्रहण कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं क्षमा आपसे मांगता हूं, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। कि क्यों? इनसे क्या गलती हुई? मुझसे तो हुई थी कि तुम्हारी माता ने मुझे कसम दी है, आपको भगवान की कसम है, जैसे बड़ी पुत्री को रखते हैं ऐसे ही छोटी को रखना। कैसे भोजन ग्रहण कर ले? हमारे भगवान की कसम टूट जाएगी। दोनों में आज रोने लगी कन्या बैठी बैठी, क्या करें। इधर में भगवान कहने लगे कि चलो हम आज आपको बताएंगे अर्जुन मेरा भक्त कैसे है। इस धरती पर अनेकों भक्त हैं। कोई मेरे लिए वन में पड़ा हुआ है, कोई मेरे लिए भूखा रहता है, कोई मेरे और पुकार के बिना भोजन ग्रहण नहीं करता। किसी भक्त को मेरे बिना नींद नहीं आती, कोई भक्त मेरे बिना जागता नहीं है, कोई भक्त हर श्वास में मुझे सुमरता है, कोई भक्त लाखों श्वासों में मुझे नहीं पुकारता। कोई जीव चलते फिरते जागते उठते बैठते सोते करते कार्य मेरा स्मरण करता है। कोई भक्त मुझे बहुत दिन तक और मेरा ध्यान भी नहीं रखता। कोई भक्त मेरी आवाज सुनकर के दौड़ता हुआ चला जाता है, और कोई प्राणी मेरी आवाज को सुनकर के बहरा हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चलो बताता हूं इस संसार के अंदर आज उसी समय ऐसा करने लगे, और आज जब ऐसा किया ध्यान से कथा का पान करें। आज ऐसा किया ध्यान से कथा का पान करें। इधर में भगवान घूमते घामते संत का रूप धारण करके उसी ब्राह्मण के बालक के दरवाजे पे आ गए, और उसी ब्राह्मण के बालक के दरवाजे पे आके कही कि बेटा हमको भोजन दीजिए। आज कही के बेटा हमको भोजन दीजिए, तो आज कही के भोजन के हाँ, आज अपनी पत्नियों से कही के इनके लिए भोजन तैयार कीजिए। आज पत्नियों ने मिलकर के विचार किया कि आज हमारे पति ने हमसे पहली बार और भोजन की कहा है। दोनों पत्नियों ने मिलकर के भोजन बनाया, और आज 2 थाली परोस दी। एक अर्जुन और एक कृष्ण दोनों संत के रूप में थे। भगवान तो घटघट की जानने वाले हैं, उसको क्या बताना, वो तो घटघट की जानने वाला है। आज उसी समय घटघट की जानने वाला व्यक्ति है, उसको क्या बताना। और आज उसी समय क्या करने लगे कि आज कहने लगे कि हमारे साथ में भक्त भी भोजन ग्रहण करेगा कि नहीं। हमारे साथ में भक्त भी भोजन ग्रहण करेगा। आज कहने लगे भक्त भोजन ग्रहण करेगा। ब्राह्मण का पुत्र कहने लगा प्रभु हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। कि क्यों? कि हमने तो ये संकल्प लिया है कि हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान कहने लगे तुम ग्रहण नहीं करोगे तो हम जा रहे हैं नाराज होकर के।
आज उसी समय कहने लगे, क्या करें, भगवान तो नाराज होकर के संत मेरे दरवाजे से जा रहे हैं और संत नाराज होकर दरवाजे से चले गए तो क्या होगा। आज उसी समय संत नाराज होके न जाइए, ब्राह्मण का पुत्र छत पे गया, फांसी लगा करके मर गया कि मेरी कसम न टूट जाए। भगवान अर्जुन को दिखाने लगे, देखो एक कसम की खातिर भक्त मर गया। उसकी पत्नी से कहा पति को बुला करके लाओ। जब पत्नी पहुंची, दोनों पत्नी रोने लगी, पति चले गए, हम जीवित रह करके क्या करेंगे। दोनों पत्नी भी आज और उसी फंदे को खोल और दोनों समाप्त हो गई। आज जब दोनों समाप्त हो गई, भगवान लेकर के अर्जुन को पहुंचे कि चल अर्जुन, हम तुझे बताएंगे कि आज मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है और ऐसे भक्त कितने हैं इस धरती पर, बताता हूं। और आज लेकर के जब पहुंचे कि इतने भक्त हैं धरती पर, तुम क्या देखोगे। अर्जुन धरती पर गिर पड़ा रोते रोते, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अंदर कुछ देर के लिए अहंकार आ गया। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जितने भी श्रोता आप कथा में उपस्थित हैं, आज की कथा में यही आपको प्राप्त होता है। आप इस कथा में यही मांगे कि हमें अहंकार से भगवान दूर रखे, हम अच्छे भक्त बनना चाहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88 जारसियो, अब मैं आगे की कथा कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। आगे की कथा कहने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि क्या कि एक बार राजा परीक्षित ने सोचा कि आज मैं बियाबान जंगल में भ्रमण करना चाहता हूं। कहने लगे कि मैं बियाबान जंगल में भ्रमण करना चाहता हूं। तो आज बियाबान जंगल में और भ्रमण करने के लिए पहुंचे तो क्या देखा कि गऊ और बैल खड़े हुए हैं, बैल के 3 चरण कटे हैं और एक किसान उस बैल को मार रहा है। ध्यान से सुने कथा। किसान उस बैल को मार रहा है। गऊ बैल को देख करके खड़ी खड़ी रो रही है कि आज, और एक बैल को किसान मार रहा है। राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसा एक बैल को और एक किसान मार रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज कहने लगे इनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज पहुंचे और कहने लगे, अरे दुष्ट तुम कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं, बैल को क्यों मार रहे हैं, बैल ने क्या बिगाड़ा है, बैल ने ऐसा क्या कर दिया, इसको क्यों आप है। उससे आगे कहने लगे कलयुग के मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं कि सुनाइए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो सृष्टि की रचना से 4 पुत्रों को सबसे पहले जन्म दिया। ध्यान से सुनिए। सृष्टि की रचना से पहले 4 पुत्रों को किसको जन्म दिया? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी थी? 17,28,000 बरस। वो भी अपना समय पाकर के चले गए। उसके बाद में आए त्रेता। त्रेता की उम्र कितनी थी? 12,96,000 बरस। वो भी अपना समय पाकर के चले गए। उसके बाद में आए द्वापर। द्वापर की उम्र कितनी थी? 4,28,000 बरस। वो भी अपना समय पाकर के चले गए।
प्रभु मैं सबसे छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है। कितनी? मेरी उम्र है 4,32,000 बरस। कलयुग की कितनी उम्र है? 4,32,000 बरस। हमें इस कलयुग के अंदर 4,32,000 में जितनी बार हमारा इस धरती पर किसी भी जीव में जन्म होता है, तो हमें इस कलयुग में मोक्ष कब मिलेगा? जब हर श्वास पर परमात्मा का स्मरण होगा। आप लोग प्रयास करें, आप लोग इतना ही प्रयास करें कि हर जीव, हर हमारा परिवार परमात्मा की भक्ति करने वाला हो। तो इस प्रकार से, और हे प्रभु मेरा नाम कलयुग है और मैं भटक रहा हूं, मेरे रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। कहने लगे जगह हम देते हैं। कौन कौन सी? कलयुग की आयु, कलयुग का स्थान कहां है? ध्यान से सुनो। कलयुग का स्थान कहां है? जहां जुआ होता है वो कलयुग का स्थान है। ध्यान से सुनो। जिस घर में मदरापान होती है वो कलयुग का घर है। जिस घर में मांस, जीव को मार करके उसके मांस का सेवन किया जाता हो वो कलयुग का घर है। जहां वेश्या रहती हैं वो कलयुग का घर है। ये 4 जगह तुम्हें रहने के लिए दे दी। कलयुग हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु मेरा परिवार बड़ा है, इतनी 4 जगह में कहां गुजारा होगा, मुझे और जगह दीजिए। कहने लगे और क्या? हाँ देता हूं। कोई झूठ बोले जिब्या पर बैठ जाओ, कोई किसी से बैर करे उसके घर में प्रवेश कर जाओ, कोई पाप की कमाई से सिंगार मतलब सोना ग्रहण करे उसमें तुम वास करो। ये 7 जगह तुम्हें रहने के लिए दे दी और 7 जगह रहने के लिए आपको दी हैं। 7 जगह आपको रहने के लिए दे दी और आज जब उनको 7 जगह रहने के लिए दी वो चल दिए। राजा परीक्षित अपने स्थान के लिए पहुंचे। महल में जाकर के कहने लगे हमारे बाबा अर्जुन ने हमसे कहा था कि बेटा तुम्हारी कितनी भी इच्छा हो लेकिन तुम सोने के मुकुट को अपने सिर पे ग्रहण मत करना। कहने लगे आज हमारी इच्छा है, हम सोने का मुकुट अपने सिर पर ग्रहण करना चाहते हैं। सोने के मुकुट को सर पर ग्रहण करने के, और आज बियावान जंगल में फिर शिकार के लिए चल दिए। और जब सोने के मुकुट को ग्रहण करके बियावान जंगल में फिर शिकार के लिए चल दिए, तो अब सोने का मुकुट जब पहना तो उनकी बुद्धि के अंदर जो ज्ञान इंद्री थी वो सो गई। बुद्धि का हो गया विनाश। बुद्धि का विनाश कब होता है? जब संगत हमारी गलत हो जाती है। मैंने अभी कथा में बताया था ना, बुद्धि हमारा ज्ञान जो हमारे अंदर भरा है उसका उजाला कब समाप्त होता है? जब हम अधर्मी हो जाते हैं, धर्म करना छोड़ देते हैं, विद्वान और सेवा, विद्वान और गुरुओं की सेवा छोड़ देते हैं, तो आप मानो कि हमारे अंदर ज्ञान इंद्री सो जाती है और हम बिल्कुल अज्ञानी, मूर्ख और पापी बन जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज ऐसा ही हुआ, और जब ऐसा हुआ तो आज बुद्धि का ज्ञान का विनाश हुआ, अज्ञान हो गए, दुष्ट हो गए। समीक मुनि तपस्या कर रहे, समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनका अपमान कर दिया। क्योंकि समीक मुनि से जल मांगा, समीक मुनि तपस्या में सुन नहीं पाए, क्योंकि जो तपस्या करता है वो किसी की नहीं सुनता। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनके पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि से किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने जल हाथ में उठाया और श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वो 7 दिन बाद मर जाए। राजा परीक्षित ने जब सोने का मुकुट उतारा, ज्ञान हुआ और बताया कि 7 दिन बाद तुम्हें मरना होगा।
जब बताया कि 7 दिन बाद तुम्हें मरना होगा, आज उसी समय कहने लगे कि मैं गंगा किनारे जाकर के भगवान का भजन करूंगा। आज गंगा किनारे जब पहुंचे तो हजारों लाखों संतों की भीड़ लग गई। कोई कोई संत कहने लगा कि इनके हाथों से जप कराओ, कोई कोई संत कहने लगा कि इनके हाथों से तप कराओ, कोई कोई संत कहने लगा कि इनके हाथों से और संतों की सेवा कराओ, कोई कोई संत कहने लगा कि इनसे और श्री रामचरितमानस की कथा कराओ। भैया श्री रामचरितमानस की कथा 9 दिन के अंदर होती है और दिन है 7। कोई कोई कहने लगा देवी भागवत करा दो, देवी भागवत के लिए दिन होने चाहिए 9 और दिन है 7। कोई कहने लगा शिव पुराण करा दो, शिव पुराण के लिए दिन होने चाहिए 41 और दिन है 7। सब कहने लगे कि इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। श्रीमद् भागवत की कथा, और आज श्रीमद् भागवत की कथा कौन सुनाएगा? व्यास जी। व्यास जी को लेने के लिए संत पहुंचे और संतों ने कहा व्यास जी चल। कहां? संतों को कथा सुनानी। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, हम संतों को कथा सुनाएंगे कि हाँ। चलने लगे, लेकिन थोड़ी सी देर में पूछा कि सुनानी मोक्ष किसका करना, कौन है? कि परीक्षित। वही परीक्षित जिसने समीक मुनि का अपमान किया था कि हाँ ऐसे पापी को मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। वापस चल दिए। संत लोग नाराज हो गए, दुखी हो गए, आए नहीं व्यास जी। नारद जी कहने लगे तुम तैयारी करो, मैं लेकर के आता हूं। नारद जी पहुंचे और नारद जी कहने लगे व्यास जी मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। पूछो। 2 बच्चे बियाबान जंगल में जा रहे हैं, एक बच्चा कुएं में गिर पड़ा और ऊपर खड़ा हुआ बच्चा भाग आया। पाप किसको लगेगा? कि भैया जंगल में कौन है? कि अकेला बालक और कोई नहीं है कि जो भाग के आया है उसको लगेगा। अगर जंगल में और कोई होता बचाने वाला तो पाप नहीं लगता। कहने लगे कथा सुनाने वाले केवल आप ही हैं, और आप अगर कथा नहीं सुनाएंगे तो आपको पाप लगेगा और राजा परीक्षित नरक में जाएगा तो नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा क्योंकि तुम कथा नहीं सुनाते। अब व्यास जी आगे आगे चलने लगे। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। आज और व्यास जी आए। इधर में श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से निकल करके श्री सुखदेव जी, और आज न पिता से राधे राधे न किसी से राधे राधे, नाल को कंधे पर रख करके और आज व्यास की गद्दी पर जाकर के बैठ गए। और आज व्यास की गद्दी पर जाकर के बैठे। ये व्यास जी की कथा हम आपको और कल कहेंगे। और आज व्यास जी महाराज राजा परीक्षित को जगा दी और राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, तुम सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों को जीत करके भगवान की कथा का पान करें। मन को पवित्र रख करके कथा में पान करें, भगवान का स्मरण करके कथा का पान करें। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते भगवान में लवलीन हो जाएं जब कथा का पान करें। दुनिया के झंझटों को छोड़ करके कथा का पान करें, दुनिया की मोह ममता को छोड़ करके कथा का पान करें और अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। कथा का पान करें, तुम्हें कथा का फल मिल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से और राजा परीक्षित को जगा दी। हे राजन, आप अपने आसन को जीत लें। ध्यान से सुनो, आसन को जीतना। आसन को जीतना क्या है? मन को चलायमान इंद्रियों को रोक लें, मन की पवित्रता को बनाए रखें और आने जाने श्रोताओं को ध्यान हटा करके अपना मन उस ईश्वर के चरणों में लगाएं तो उनको कथा का फल पूर्ण प्राप्त होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से आप लोग कथा का आनंद लें, भक्ति का आनंद लें और भक्ति रस में जो डूबा हुआ व्यक्ति है वही कथा का सच्चा श्रोता होता है।
और जो कथा का सच्चा श्रोता है वही पवित्र भगवान का भक्त होता है। अगर हमें भगवान का पवित्र भक्त बनना है तो भगवान के रास्ते पर हमको चलना ही होगा, और जब तक हम भगवान के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमें कथा का आनंद नहीं मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।